नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंतहाई पेचीदा किस्म का टॉपिक है और हर छोटा बड़ा जवान बुजुर्ग खातून कभी ना कभी इस मर्ज में ज़रूर मुब्तला हुए होंगे। वो हर एक की कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे दोस्तों, टॉपिक डिस्कस करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं वो मुंह के छाले हैं। किस तरह के कभी ज़ुबान के ऊपर छाले बन जाते हैं, कभी होंठों के ऊपर छाले बन जाते हैं, कभी पूरे मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। बसा औकात ये छाले इतने ज़्यादा होते हैं कि हम खाने पीने से भी कतराते हैं, क्योंकि जब कोई पानी पीता है तो बहुत शदीद किस्म का मुंह के अंदर दर्द होता है, तकलीफ होती है। जब कोई खाना खाता है तो मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से दोस्त अहबाब खाना पीना ही छोड़ देते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप मुंह के छालों की शेप को देखें तो इनकी बाउंड्री सुर्ख रंग की होती है, अंदर से ये सफ़ेद होते हैं और रेशे से भरे होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल से हम गुजरते हैं जब हमें ये छाले निकलते हैं। छाले किस वजह से निकलते हैं? मेरे दोस्तों, मुंह के छालों का कोई मौसम नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि ये सर्दियों में निकले और ना ही ज़रूरी है कि ये गर्मियों में निकले। ये किसी भी मौसम में निकल सकते हैं। इनकी वजह क्या है? बसा औकात सर्दियों के मौसम में हम पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, मगज़े, चलगोज़ा बहुत शौक से खाते हैं और हमें अपने मुंह की जिल्द का पता नहीं होता। हमारे मुंह की जिल्द बहुत सेंसिटिव होती है। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं। जब हम मुंह के अंदर चबा चबा कर ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। बसा औकात हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी पावर की कमी होती है, जिसे हम कुव्वते मुदाफ़ियत कहते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में भी हमारे मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर हमारे जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर आयरन की कमी होगी, अगर विटामिन B12 की कमी होगी, तो मेरे दोस्तों इसके नतीजे में भी हमारे मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिन्हें मैदे की तेजाबियत होती है। वो H पाइलोरी बीमारी का सामना कर रहे होते हैं, उस बीमारी से गुजर रहे होते हैं। H पाइलोरी मैदे की प्रॉब्लम होती है, मैदे की बीमारी होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेजाबियत बनती है, उनके मुंह में भी छाले बनते हैं। इसके अलावा ऐसे दोस्त अहबाब जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनका मैदा हर वक्त ख़राब रहता है, जो किसी न किसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, खुराक सही तरह उन्हें हजम नहीं होती, वो भी जो सा है वो मुंह के छालों का शिकार रहते हैं। ऐसे दोस्त अहबाब जो कसरत से पान का इस्तेमाल करते हैं, छालियों का इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह में भी छाले बन जाते हैं। वो दोस्त अहबाब जो अपने मुंह को साफ नहीं रखते, मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनका मुंह गंदा रहता है, रात को मसवाक या टूथब्रश करके नहीं सोते, ऐसे ही सो जाते हैं, उनके मुंह में भी छाले निकल आते हैं। तो मेरे दोस्तों, मुंह के छालों का बनना मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है। आपके मुंह की जिल्द सेंसिटिव है, आपने कोई गर्म चीज़ खाई है, आपको उसी टाइम मुंह के छाले बन जाते हैं। आपको मैदे जिगर की गर्मी का मसला है, आप मैदे जिगर की गर्मी को फेस कर रहे हैं, आपको मैदे जिगर की प्रॉब्लम है, उस सूरत में भी मेरे दोस्तों आपको मुंह के छाले बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, आप कोई ऐसी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सोडियम लारल सल्फेट होता है। बसा औकात कई दोस्तों की जिल्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है,
तो ऐसी पेस्ट इस्तेमाल करने से भी आपके मुंह में छाले बन जाते हैं। तो मुंह के छालों का बनना मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं, आप हर वक्त जहनी तफक्कुरात का शिकार रहते हैं, तो मेरे दोस्तों तब भी आपके मुंह में के अंदर छाले बन जाते हैं। अब आपने मुंह के छालों का इलाज कैसे करना है, इनको ख़त्म कैसे करना है? मेरे दोस्तों सबसे पहले अपने मिजाज के बारे में मालूम कीजिए। आपका मिजाज गर्मी माइल तो नहीं है? अगर खुदा न खास्ता आपका मिजाज गर्मी माइल है तो मेरे दोस्तों सबसे पहले गर्म चीज़ों का खाना तर्क कर दें। गर्म चीज़ों का खाना छोड़ दीजिए, गर्म चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। मेरे वो दोस्त अहबाब जो पानी कम पीते हैं, सारा दिन अपने खुराक का ख्याल नहीं रखते, उनके मुंह में भी छाले बन जाते हैं। मेरे वो दोस्त अहबाब जो बाहर के खाने खाते हैं, मेरे वो दोस्त अहबाब जो बाहर के खाने शौक से खाते हैं, मरखन की चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह में भी छाले बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो आपने इनका इलाज कैसे करना है? सबसे पहले अपने मिजाज का पता लगाएं कि आपका मिजाज कौन सा है। मेरे दोस्तों अगर आपका मिजाज गर्मी माइल है तो सबसे पहले गर्म चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, गर्म चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसा कि पानी का कसरत से इस्तेमाल करें, किन्नू, मौसमी, चकोतरे का जूस कसरत से इस्तेमाल करें। अगर आपको एच पाइलोरी का मसला है, आप मैदे जिगर के पेशेंट हैं, तो आप अनार का कसरत से इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों अनार ना सिर्फ ठंडा होता है बल्कि ये मैदे के अल्सर का भी खात्मा करता है, मैदे के अंदर से तेजाबियत को भी ख़त्म करता है, और मैदे जिगर के साथ साथ ये ना सिर्फ आपके जिस्म के अंदर खून की कमी को पूरा करता है बल्कि हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करता है। मेरे वो दोस्त अहबाब जो मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, रात को टूथ ब्रश या मसवाक का इस्तेमाल करके नहीं सोते, तो वो अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखें। रात को आप अपने मुंह को साफ करके सोएं, टूथ ब्रश या मसवाक करके सोएं। हाँ मेरे वो दोस्त अहबाब जिनको सोडियम लारल सल्फेट से एलर्जी है, वो ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें जिसके अंदर सोडियम लारल सल्फेट हो। आप सोडियम लारल सल्फेट के अलावा कोई और पेस्ट ले लीजिए। अपने मुंह को माउथ वॉश करके सोएं। मार्केट में बहुत से अच्छे अच्छे माउथ वॉश मिल जाते हैं, कोई सा भी अच्छा माउथ वॉश ले लीजिए। रात को सोने से पहले गाहे बगाहे कभी कभी माउथ वॉश का इस्तेमाल कर लिया करें। मुंह के छालों के लिए बाजार से बहुत ही अच्छा जेल मिलता है मेरे दोस्तों, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सोमो जेल है, आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। जहां आपको मुंह के ऊपर छाले बने हुए हैं, आपने उंगली के पोटे के ऊपर हल्का सा सोमो जेल लगाना है और इस तरह करके छालों के ऊपर हल्का हल्का लगा लेना है। इसके अलावा मुंह के छालों के लिए मेरे दोस्तों सेब का सिरका बहुत अच्छा होता है। आप रुई को सेब के सिरके के अंदर भिगो दीजिए, कॉटन की मदद से सेब का सिरका जहां जहां मुंह में छाले हो वहां लगा दीजिए। आपको थोड़ा सा लगेगा जरूर, लेकिन इंशाल्लाह ताला अजीज चंद दिन तक ये अमल करने से सेब के सिरके से आपके मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्तों पानी का कसरत से इस्तेमाल कीजिए, ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करें। अक्सर व बेशतर मुंह के छाले गर्म चीज़ों की वजह से बनते हैं। मेरे दोस्तों मुंह के छालों के लिए आप मुरब्बा हरीड़ काबली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बे को धोकर रात को सोने से पहले 3 पीस मुरब्बे के 3 हरीड़ें गुठली निकाल के आप इस्तेमाल करें। हरीड़ ठंडी होती है, ये ना सिर्फ मैदे जिगर की गर्मी को ख़त्म करती है, एच पाइलोरी को कम करती है, बल्कि मेरे दोस्तों ये मुंह के छालों का भी खात्मा करती है। सुबह निहार मुंह उठ के पानी का इस्तेमाल कीजिए, मुंह की सफाई का ख्याल रखें। ऐसी चीज़ें जिनसे आपको मुंह की एलर्जी हो जाती है उन चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। मेरे दोस्तों गन्ने का जूस, चाटी की लस्सी। मेरे दोस्तों मुंह के छालों के लिए कद्दू का रायता बहुत अच्छा है। कद्दू मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा भी है और सुन्नत नबवी भी है। आप कद्दू का सालन बना के इस्तेमाल कर लीजिए, बेमलूमा नमक मर्च इस्तेमाल कीजिए। सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए कद्दू का रायता है। दही के अंदर कद्दू का रायता बनाकर इस्तेमाल कीजिए, ये मुंह के छालों के लिए बहुत अच्छा होता है। चंद दिन तक कद्दू का रायता आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अजीज आपके मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे।
इन हफाजती तदाबीर पर अमल करने से आप इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मुंह के छालों से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।